हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कुंभ मेला घूमने के लिए। और ये ट्रेन मालदा से जो चलकर प्रयागराज रामबाग को जाएगी। इस ट्रेन की हमारी टिकट है, एसी में है। और हम लोग हैं 14-15 जने अभी है यहाँ पर। और हम लोग का कोच B1, B2, B3 और B4 में पड़ा है। तो हम लोग बहुत सारे ग्रुप में हैं और सीनियर सिटीजन हैं सारे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से बर्रा में ऑन बोर्ड हो जाते हैं टाइम पर। और हम लोग फिर अगली मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाते हैं। बक्सर पार करते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो बक्सर क्रॉस कर रहे होते हैं। तो बक्सर क्रॉस करने के बाद कुछ ही देर के बाद खाना वाना खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर हम लोग की गाड़ी बहुत डिले हो जाती है। बहुत तो मतलब डिले क्या कि ओवर टाइम दिया गया है इसको, तो रोक दी जाती है। फिर हम लोग काशी बनारस का ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। ये है काशी बनारस का रेलवे पुल है और हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और हम लोग देखिए कुछ, और ये काशी का ब्रिज पास कर रहे हैं बनारस होते हुए। अभी हम लोग काशी रेलवे स्टेशन को इन करेंगे थोड़ी देर में, कुछ ही देर में। ये घाट है, ये बहुत अच्छा मस्त डिज़ाइन बनाया गया है और यहाँ पे बहुत अच्छा बेटर सुविधा है। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चल रही थी और हम लोग इन कर रहे हैं अभी काशी रेलवे स्टेशन, जो कि बनारस में ही पड़ता है और बनारस जंक्शन से पहले पड़ता है ये काशी रेलवे स्टेशन। हम लोग उसके बाद हम लोग वहाँ से पहुँच गए प्रयाग रेलवे जंक्शन। वहाँ पे सेल्फी वगैरह लिए और ये हम लोग प्रयाग मेला के अंदर आ गए। और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने के कारण हम लोग कुछ वीडियो काट दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे घुसे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, जो कि हम लोग को दिखा रहा था पब्लिक को किस तरह से पुलिस काम कर रही है, कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम करती है, उसके बारे में थोड़ा झलक दिखाया जा रहा था। और हम लोग देख रहे थे कि घूम करके। तो ये देखते हैं और हम लोग ये आ गया, ये थाना है, किस तरह से यहाँ पे जाना चाहिए और किस तरह से आप लोग को रहना चाहिए वो दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हुए ये क्राइम सीन है, किस तरह से क्राइम सीन को हैंडल करता है यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो हम लोग को शो कर रहा था डिस्प्ले में, हम लोग देख रहे थे। उसके बाद फिर बहुत तरीके के सामग्री को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे और ये देखते हुए इन्होंने पीसीआर के सामने से फ़ोटो खिंचाया। और फिर हम लोग वहाँ से आगे निकले, फिर हम लोग कचहरी के पास गए। कचहरी में इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवा के फिर वहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं सीधा गंगा घाट नाइट में बहुत बेटर नज़र आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेटर सुविधा, बहुत अच्छा था योगी सरकार की सुविधा। तो हम लोग बहुत अच्छे से घूम लेते हैं और रात के समय में थोड़ा खाली मिलता है तो हम लोग अच्छा से घूम लेते हैं। यहाँ पे बेटर ये चीज़ है कि बहुत सारे पुल थी, लेकिन कुछ पुल है कि एक तरफा पुल है। उसके बाद हम लोग, ये गेट है, उसके बाद फिर हम लोग चले गए घाट और हम लोग नाव से चले जाते हैं बीच संगम में नहाने के लिए। और हम लोग बीच संगम में घाट में नहाते हैं। नहाने के वहाँ पे वीडियो वगैरह थोड़ा सा नहीं बना पाते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से। और हम लोग नाव से वहाँ से घूमते हैं और घूम के वापस आ जाते हैं अपने घाट को। फिर हम लोग बोट के द्वारा जाते हैं और घूम के आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर स्टेशन की ओर जाएंगे और स्टेशन चले जाते हैं। ये है ट्रेन है और हम लोग वहाँ से बनारस चले आते हैं। बनारस में फिर काशी घाट, और काशी घाट में स्नान करके हम लोग फिर चले जाते हैं घूमने के लिए। काशी में घूमते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे शाम को चले जाते हैं काशी आरती देखने के लिए नाव से। और ये हम लोग बहुत सारे आदमी रहते हैं नाव में। और ये काशी घाट का यहाँ पे आरती होता है, बहुत शानदार आरती होता है, क्योंकि नाव से थोड़ा सा दिक्कत है। और वहाँ से फिर हम लोग फिर घूमते हैं, चारों तरफ 40 घाट घुमा देता है नाव वाला। बहुत अच्छा नाव वाला था हम लोग को जो था। और हम लोग अच्छे से घूमते हैं, बहुत बेटर अच्छे से घूम लेते हैं नाव से। क्योंकि अब कभी भी जाइएगा बनारस काशी तो यहाँ पे नाव से ज़रूर घूमिएगा। रात को अर्ली शाम को 6 बजे आरती होती है, 6:30 बजे के आसपास। तो वहाँ आरती ज़रूर देखिएगा, आरती मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो नज़ारा देखने के लिए बहुत भीड़ रहती है और काफ़ी घूमने के लिए बेटर जगह है काशी जाइएगा तो अधिक से अधिक टाइम दीजिए वहाँ पर। और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं।
काशी से हम लोग निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग में। 8 बजे ट्रेन थी और हम लोग ट्रेन पकड़ के निकल रहे हैं अयोध्या। और हम लोग अयोध्या जा रहे हैं अभी। और हम लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं, थोड़ी लेट हो जाती है बहुत सारी ट्रेन। 4 बजे तक हम लोग अयोध्या पहुंचते हैं, यहाँ 8 बजे ट्रेन पकड़ते हैं। तो बहुत सारी ट्रेन डिले चल रही थी क्योंकि यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन, कुंभ स्पेशल ट्रेन थी। और इसको रेगुलर है लेकिन यह बहुत अलग रूट से जा रही थी, इसकी वजह से यह ट्रेन डिले चल रही थी। तो हम लोग को फटाफट चल जाते हैं और ये हम लोग अयोध्या पहुंचते हैं राम बिरला मंदिर के पास। इसमें खाते हैं हम लोग। और ये हम लोग हनुमानगढ़ी अर्ली मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठ के हम लोग चले जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, नहा के और हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत कम थी हम लोग जिस वक्त में गए थे। आप देख सकते हैं नीचे तरफ, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अभी। ये देख सकते हैं कि नीचे तरफ कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, कुछ खास नहीं है हनुमानगढ़ी में। तो हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हम लोग ये हनुमान जी का दर्शन करते हुए और हम लोग वहाँ पे ग्रुप में कुछ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग चले जाते हैं फिर राम मंदिर। और राम मंदिर में दर्शन करते हैं। राम मंदिर में क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है तो बाहर से हम लोग ये दर्शन, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं राम मंदिर का। और यहाँ से फिर हम लोग निकल जाते हैं रूम। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और वहाँ से फिर हम लोग जाते हैं सरयू घाट नदी। तो हम लोग सरयू घाट नदी जाते हैं और वहाँ पे नहा धोआ के पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं और शॉपिंग करते हुए सब। ये सरयू घाट नदी है और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सरयू घाट नदी है। अर्ली मॉर्निंग 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकिन काफ़ी कुहासा है, मौसम बहुत ख़राब है। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग लेडीज़ लोग के साथ में स्नान करते हुए। और यहाँ पे ये घाट को नया बनाया गया है, इसके वजह से यहाँ बहुत अच्छा बनाया गया है। ये व्यू बहुत बेटर है और यहाँ पे सेल्फी वगैरह है, पार्क वगैरह है। अब पार्क भी है, ये सामने में मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और ये देखिए इस तरह से बनाया गया, अब काफ़ी डिज़ाइन बनाया गया है। और हम लोग यहाँ पे कुछ सामान वगैरह भी खरीदते हैं। मम्मी, मौसी और मौसा जी थे हमारे साथ में, तो फिर बहुत सारे सामान खरीदते हैं हम लोग। बहुत 14-15 जने थे। तो हम लोग फिर यहाँ पे घाट घूमते हैं। यहाँ पे ही लाइट शो और दीपावली में दिया जलाया जाता है इसी घाट पे। तो हम लोग आगे जाते हैं और आगे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे देखते देखते फिर आगे निकल ही जाते हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग में था 12-1 बजे तो लाइट शो हम लोग को शाम को फिर आना था यहाँ पर, लेकिन किसी कारण के वजह नहीं आ पाए। तो फिर हम लोग फिर निकल जाते हैं और ये हम बीना चौक पे आते हैं, जो कि यहाँ बीना माता सरस्वती का जो बीना होता है उसका मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग 1-2 फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। और ये देखिए ये भी डिज़ाइन है यहाँ पर। उसके बाद फिर शाम को हम लोग आमा मंदिर जाते हैं। आमा मंदिर क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हमने सोचा था कि आमा मंदिर में एक दिन एक नाइट का खाना खा के ही जाएंगे। तो आमा मंदिर में गए हैं। यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है, कोई तरीका की कोई ये नहीं है। यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है और बहुत ज़्यादा बेटर खाना मिलता है। हम लोग आपको दिखाएंगे खाना किस तरह से मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे एक पर्ची लेना पड़ता है, उसमें आधार कार्ड, आधार नंबर डालना पड़ता है। और आप जितने आदमी है उतने आदमी का नाम डालना पड़ता है और उस पर्ची को वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है क्योंकि इसी के थ्रू से आपको खाना मिलता है। क्योंकि ये महावीर मंदिर पटना के द्वारा संचालित किया जाता है, इसकी वजह से आप लोग हमें भोजन प्राप्त होता है, निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है, जिसे प्रसाद ही कहते हैं अधिकतर। और यहाँ पे सबसे बेटर ये चीज़ लगा कि यहाँ पर कि आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ पर पर्ची करके साथ साथ पहले प्रसाद ग्रहण करने के पहले आरती किया जाता है, जो कि बहुत बेटर होता है और बहुत अच्छा लगता है। शाम को ये इस प्रकार का पर्ची होता है और इस तरह से हमने अपना नाम भरा था। और ये देखिए ये हम लोग ग्रुप में फ़ोटो खिंचाए और ये देखिए ये इस तरह से खाना हम लोग को भोजन मिलता है, बहुत बेटर भोजन है। इसके बाद हम लोग प्रसाद खाने के बाद हम लोग प्रसाद ले लेते हैं वहाँ से लड्डू। और हम लोग ये अयोध्या मंदिर के पास से ही जाना होता है, रास्ता से जहाँ से लाइन लगता है वहीं से जाना होता है। इसके बाद फिर हम लोग स्टेशन की ओर निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी तो हम लोग स्टेशन बिफोर निकल जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग को यहाँ पे स्टेशन के अंदर ये कुछ हम लोग तस्वीर लेते हैं। और कुछ तस्वीर लेने के बाद हमें वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ से हम लोग को ट्रेन थी फरक्का एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग को बड़ौरा आना था डायरेक्ट। तो फरक्का एक्सप्रेस एकमात्र उपाय था, हम लोग को रिजर्वेशन था वहाँ से, तो दिक्कत नहीं होती है। और हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं फिर आज अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे बड़ौरा पहुँचा देती है, तो हम लोग को बेटर था, इसलिए हम लोग चले आते हैं बड़ौरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह का आईडी कार्ड हमने बना के लेके गया था क्योंकि अगर कोई गुम हो जाए तो फिर दिक्कत ना हो। और आप लोग भी इस तरह का आईडी कार्ड बना लीजिएगा ताकि
वहाँ पे अगर कहीं गुम हो जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह में दिक्कत ना हो। थैंक यू।